हेलो गुड मॉर्निंग ऑफ यू। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब ठीक ही होंगे। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, इस चैनल पर सेफ्टी रिलेटेड वीडियो अपलोड करता रहता हूं। तो अगर आप इस चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो हमारे इस चैनल एचएससी वर्ल्ड को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप सब तक छोटी से छोटी अपडेट सेफ्टी रिलेटेड पहुंच सके। थैंक यू। सो माय डियर फ्रेंड्स, टुडे वी डिस्कस अबाउट स्कैफोल्डिंग। तो आज हम लोग स्कैफोल्डिंग के बारे में बात करने वाले हैं। इसमें हम लोग आज कवर करने वाले हैं कि स्कैफोल्डिंग क्या होता है, स्कैफोल्डिंग के इंस्पेक्शन के बारे में, कि स्कैफोल्डिंग के इंस्पेक्शन कौन करता है, कुछ इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म के बारे में, स्कैफोल्डिंग कितने प्रकार की होती है, इन सब बातों पर आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं इस वीडियो में। तो आप लोग जरूर देखें। लेट्स स्टार्ट। पहले हम लोग बात करने वाले हैं व्हाट इज स्कैफोल्डिंग। तो स्कैफोल्डिंग होता क्या है? तो स्कैफोल्डिंग इज ए लॉन्ग मेटल पोल एंड वुडन बोर्ड दैट आर फॉर्म ए स्ट्रक्चर विच इज पुट नेट टू ए बिल्डिंग सो दैट पीपल हु आर बिल्डिंग, पेंटिंग एक्सेट्रा कैन स्टैंड एंड वर्क ऑन इट। तो हिंदी में लोकल भाषा में से बोलते हैं, जिसे लोकल लैंग्वेज में, गांव देहात की लैंग्वेज में से बोलते हैं भाड़ा। तो इसका हिंदी में जानते हैं कि स्कैफोल्डिंग क्या होता है। तो किसी भी ऊंचाई पर कार्य करने के लिए बनाए गए प्रयुक्त ढांचा को स्कैफोल्डिंग कहते हैं। तो इसे ही स्कैफोल्डिंग कहते हैं। आप लोग समझ गए होंगे कि स्कैफोल्डिंग होता क्या है। स्कैफोल्डिंग वही होता है कि जैसे लोकल एरिया में, गांव देहात में, जब किसी भी घर या ऊंचाई पे काम करने के लिए बेसिकली बांस का जो भाड़ा बांधा जाता है और उस पर चढ़कर लोग काम करते हैं, उसे ही स्कैफोल्डिंग कहते हैं। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि स्कैफोल्डिंग क्या होता है। तो अब हम दूसरे पॉइंट की ओर बढ़ते हैं कि स्कैफोल्डिंग इंस्पेक्शन के बारे में। तो स्कैफोल्डिंग इंस्पेक्शन क्या है और इसका इंस्पेक्शन करता कौन है? तो स्कैफोल्डिंग इंस्पेक्शन बेसिकली यही है कि जब हम किसी भी स्कैफोल्डिंग का निर्माण करने जाते हैं, उसके से पहले हम उस एरिया को बढ़िया से जांच पड़ताल कर देखते हैं, उसे स्कैफोल्डिंग इंस्पेक्शन कहते हैं। मतलब जहाँ पे स्कैफोल्डिंग बनने जा रहा है उस एरिया का बढ़िया से पहले मतलब जांच पड़ताल कर लेना, इंस्पेक्शन करना, इसी को स्कैफोल्डिंग इंस्पेक्शन कहते हैं। अब आप लोगों के मन में एक सवाल आता होगा कि इसका इंस्पेक्शन करता कौन है? तो इसका इंस्पेक्शन बेसिकली एक एचएससी सुपरवाइज़र, एचएससी ऑफिसर के करता है। और कुछ कंपनी में स्कैफोल्डिंग इंस्पेक्शन के लिए कुछ बंदे को हायर किया जाता है। करने के दौरान हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और उसमें कुछ यूज़ होने वाले फुल फॉर्म पे आज हम लोग बात करने वाले हैं। तो बेस्ट स्टार्ट। पहला है FGL। तो FGL किसे कहते हैं? तो FGL बोलते हैं फॉर्मेशन ग्राउंड लेवल। इसका मतलब हुआ कि जहाँ पे स्कैफोल्डिंग बनने जा रहा है उसका ग्राउंड लेवल का बढ़िया से पहले इंस्पेक्शन करना, इसे ही हम लोग फॉर्मेशन ग्राउंड लेवल कहते हैं। उसके बाद दूसरा है फुल फॉर्म FL किसे कहते हैं? तो इसका फुल फॉर्म हो जाएगा फ्लोर लेवल। मतलब जैसे ये एक बिल्डिंग है, ओके, इसे यहाँ पे हमें एक मतलब 12 मंजिले का बिल्डिंग बनाना है। तो ये हो गया इसका फ्लोर लेवल कितना है? 12 मंजिला। तो अब यहाँ पे हमें 12 मंजिले के लिए स्कैफोल्डिंग बांधना होगा। तो उसके लिए हमें फ्लोर लेवल चेक करना होता है कि कितना हाइट का यहाँ पे कंस्ट्रक्शन चल रहा है, उसके लिए कौन सा स्कैफोल्डिंग यूज़ हमें करना होगा, उसी को हम लोग कहते हैं फ्लोर लेवल। तो ये भी क्लियर हो गया। दो फुल फॉर्म FGL फॉर्मेशन ग्राउंड लेवल और FL फ्लोर लेवल। तीसरे की ओर बढ़ते FOC किसे कहते हैं? तो FOC कहते हैं फैक्टर ऑफ सेफ्टी, क्योंकि ये सेफ्टी रिलेटेड है। तो
फैक्टर ऑफ सेफ्टी एफओसी स्कैफोल्डिंग में मतलब क्या सेफ्टी हमें बरतना चाहिए ड्यूरिंग वर्क, स्कैफोल्डिंग बनाते समय या स्कैफोल्डिंग पे काम करते समय हमें कौन कौन सी सेफ्टी का ध्यान रखना चाहिए, उसी के बारे में शॉर्ट फॉर्म उसको बोलते एफओसी। कोई अब जैसे आप कहीं पे काम कर रहे हैं स्कैफोल्डिंग में, कोई आपका सीनियर आगे पूछ दिया एफओसी कैसा है, तो मतलब घबराना नहीं, उसको समझ में आना चाहिए। एफओसी फैक्टर ऑफ सेफ्टी को पूछ रहा है तो बोलना हाँ वेल है, यहाँ पे सब सही है, अपने मुताबिक बताइएगा। ये 3 पॉइंट भी क्लियर हो गया। अब चौथा एफटी। एफटी किसे कहते हैं तो फुट और फीट। एफटी बोलते हैं फुट और फीट, फुट और फीट एफटी। फुट और फीट क्या होता है तो जैसे देखिए फुट और फीट, हमारा ये ग्राउंड लेवल है, यहाँ पे स्कैफोल्डिंग बनने जा रहा है, तो ग्राउंड चेक करना एरिया को पहले, उसके बाद किसी भी स्कैफोल्डिंग को निर्माण करने से पहले उसका फुट बेस जो होता है स्क्वायर फॉर्म में होता है, जिसे पैर भी कह सकते हैं आम भाषा में, वो बढ़िया होना चाहिए। मतलब पूरा लोड तो उसी पे आता है फुट पे। अगर फुट बढ़िया रहेगा तो स्कैफोल्डिंग हमारा सही जाएगा, वरना स्कैफोल्डिंग गिरने का चांस रहता है। उसे ही फुट और फिट कहते हैं एफटी। अब जीएल क्या होता है तो जैसा कि जीएल ग्राउंड लेवल, जीएल होता है ग्राउंड लेवल, तो ग्राउंड लेवल जीएल हो गया। मतलब अब ग्राउंड का लेवल कैसा है, अब जहाँ पर हम स्कैफोल्डिंग बनाने जा रहे हैं वहाँ पर ग्राउंड लेवल प्लेन है, ऊंचा है, ऊंचा नीचा है, तो स्कैफोल्डिंग बनाने के लिए ग्राउंड का लेवल सामान्यतः प्लेन होना चाहिए। उसे ग्राउंड लेवल का इंस्पेक्शन करना हमें बहुत ज़रूरी है। और जीपी, तो जीपी उसे कहते हैं पूरे जीपी कैसा है यहाँ पे, तो जीपी ग्राउंड प्लेन होना चाहिए, ग्राउंड प्लेन, ताकि हमारा स्कैफोल्डिंग बढ़िया से खड़ा हो सके, स्टैंड कर सके, ताकि उस पर लोड पड़े तो मतलब मिसबैलेंस्ड ना हो पाए, इसलिए हमें ग्राउंड प्लेन चाहिए। इसका भी इंस्पेक्शन बहुत ज़रूरी होता है। और लास्ट हमारा है HFL। HFL होता है, इसका फुल फॉर्म हाईएस्ट फ्लोर लेवल। जब हमारा एक स्कैफोल्डिंग बनकर तैयार हो जाता है तो उसका सबसे ऊपरी बेस, जिसे हायर फ्लोर लेवल कहते हैं, सबसे ऊपरी बेस भाग को, उसका इंस्पेक्शन बहुत ज़रूरी, क्योंकि जो भी लोड हमारा आता है टॉप एंड बॉटम पे आता है, तो हमारा FT और HFL अगर दोनों बढ़िया तरीके से इंस्पेक्शन किया गया है स्कैफोल्डिंग इंस्पेक्शन के द्वारा और बढ़िया से इसे निर्माण किया गया तो कोई दिक्कत नहीं होगा। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट थे स्कैफोल्डिंग इंस्पेक्शन के रिलेटेड। तो आई होप आप लोग ये समझ चुके होंगे। तो अब चलिए दूसरे पॉइंट की ओर बढ़ते हैं हम लोग। जैसा कि अभी हम लोग ने स्कैफोल्डिंग के रिलेटेड 3 पॉइंट को कवर किए हैं, तो चलते हैं अब हम अपने चौथे पॉइंट की ओर, जो कि है स्कैफोल्डिंग कितने प्रकार के होते हैं। तो बेसिकली वर्ल्ड वाइड रेंज पे स्कैफोल्डिंग 3 प्रकार के यूज़ किए जाते हैं। सस्पेंडेड स्कैफोल्डिंग पहला जो है, सपोर्टेड स्कैफोल्डिंग दूसरा है, और तीसरा है एरियल लिफ्ट स्कैफोल्डिंग। यही 3 प्रकार के स्कैफोल्डिंग वर्ल्ड वाइड रेंज पे यूज़ किया जाता है। इससे तो स्कैफोल्डिंग बेसिकली 8 प्रकार के होते हैं, बट 3 प्रकार के मोस्टली वर्ल्ड वाइड रेंज पे यूज़ किया जाता है, ये 3 प्रकार के स्कैफोल्डिंग। तो अब इसके वेट कैपेसिटी के बारे में बात करते हैं कि इस तीनों स्कैफोल्डिंग, सस्पेंडेड स्कैफोल्डिंग, सपोर्टेड स्कैफोल्डिंग और एरियल लिफ्ट स्कैफोल्डिंग के
वेट कैपेसिटी कितना, मतलब ये कितना लोड उठाने का सक्षम रखता है। तो पहले बात करते हैं हम लोग सस्पेंडेड स्कैफोल्डिंग। सस्पेंडेड स्कैफोल्डिंग का वेट होता है, टोटल वेट कैपेसिटी 250 लैब्स। कितना होता है? 250 लैब सस्पेंडेड स्कैफोल्डिंग का वेट कैपेसिटी होता है। तो अब आप लोग बोलिएगा 1 लैब कितना होता है, तो आइए जानते हैं। तो 1 लैब इज इक्वल टू 0.454 kg होता है एक लैब। एक लैब कितना होता है? 0.454 kg। तो अब हमारा कितना है सस्पेंडेड स्कैफोल्डिंग का वेट? टोटल 250 लैब्स। तो सिंपल है, 250 लैब्स मल्टीप्लाई बाई 0.454 kg, क्योंकि हमारा एक लैब इज इक्वल टू 0.454 kg होता है। तो 250 लैब मल्टीप्लाई जब हम 0.454 लैब से करेंगे तो टोटल वेट कैपेसिटी हमारा आ जाएगा 113.398 kg वेट कैपेसिटी होता है एक सस्पेंडेड स्कैफोल्डिंग का। और अब दूसरा सपोर्टेड स्कैफोल्डिंग। तो सपोर्टेड स्कैफोल्डिंग 25 पाउंड पर स्क्वायर फीट होता है इसका वेट, मतलब वेट कैपेसिटी इतना वेट को ये मतलब सह सकता है, वेट कैपेसिटी उठा सकता है। सपोर्टेड स्कैफोल्डिंग 25 पाउंड पर स्क्वायर फीट। पर स्क्वायर फीट में ये 25 पाउंड वेट का लोड उठा सकता है अपने ऊपर। और अब बात करते हैं एरियल लिफ्टर। एरियल लिफ्टर 100 to 250 kg वेट लिफ्ट। ये आज हम लोग बेसिकली कुछ 3-4 पॉइंट का कवर किया स्कैफोल्डिंग के रिलेटेड। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग स्कैफोल्डिंग के रिलेटेड हज़ार्ड के बारे में बात करेंगे। तो आई होप ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे, तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें हमारे चैनल को, ताकि हम मोटिवेट आप लोगों से होकर और इस तरीके का वीडियो सेफ्टी रिलेटेड मैं अपलोड करता रहूँ। थैंक यू फॉर विजिटिंग माई